शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने हम सभी को जीवन जीने की कला सिखाई है। शिव भक्ति मार्ग हम सभी को दिखाया है और घर गृहस्थी से संबंधित भी कई जानकारी समय समय पर अपने कथाओं के बीच बीच में गुरुजी देते रहते हैं। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी के डब्बे के बीचों बीच में यह एक चीज़ डालकर जरूर से रख देनी है, ताकि आपके जीवन में जो रोग है, दोष हैं, कष्ट हैं, पारिवारिक परेशानियां हैं, कलह कलेश होता है। और जैसा कि कहा जाता है, माँ लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर टिकती नहीं है, चंचल स्वरूप में होती हैं, तो वह हमेशा सदा सर्वदा इस कार्य से आपके घर पर टिकेंगी। श्री हरि विष्णु की कृपा आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहेगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हल्दी सबसे शुभ मानी जाती है। जब आपको लग रहा हो कि मेरे जीवन में बहुत अधिक विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, घर परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, तो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया हल्दी का उपाय माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टिकी लगाकर, अर्थात वहां पर 7 बिंदियां लगाकर अगर उसका छापा पीपल वृक्ष पर लगा देते हैं तो गुरुजी कहते हैं शीघ्र जो है विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही गुरुजी द्वारा यह भी उपाय बताया गया है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक किसी भी शुभ तिथि में या हमेशा जब भी आपका व्रत पूजा पाठ हो तब आप हल्दी या कुमकुम के स्वास्तिक बना देते हैं, तो जीवन में कभी भी परिवार में किसी भी तरह से रोग दोष कष्ट नहीं आएंगे। रिद्धि सिद्धि समेत गणेश जी महाराज घर परिवार में कृपा करेंगे। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हम सभी को यह भी विशेष जानकारी देते हैं, जब गुरु ग्रह आपका उच्च की अवस्था में न हो रहा हो, बहुत अधिक लग रहा हो, जीवन में निरंतर परेशानियां किसी न किसी स्वरूप में आपको परेशान कर रही हो, तो आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को एक चुटकी हल्दी जो केला वृक्ष है उसकी जड़ में समर्पित करना है। चाहे तो गुरुवार के दिन करें, चाहे तो एकादशी इत्यादि में करें, परंतु यह कार्य कीजिएगा जरूर। साथ ही तुलसी माँ जो कि सबसे पूजनीय मानी जाती है, उनकी जड़ में भी जो व्यक्ति गुरुवार या अन्य तिथियों में एकादशी इत्यादि में भी सामान्य रूप से एक चुटकी हल्दी अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देता है, तो माँ तुलसी सदा सर्वदा उस पर अपनी छत्र छाया बरसाती है। साथ ही जिस भी व्यक्ति के रोग बहुत अधिक उसे प्रभावी कर रहे हैं, वैवाहिक अड़चन आ रही है, लड़का या लड़की, तो लगातार 51 दिन तक लगातार वह अगर हल्दी चुटकी जो है एक चुटकी नहाने के पानी में डालकर स्नान करता है तो इससे गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत होता है और दुख दरिद्रता का भी तत्काल नाश हो जाता है। गुरुवार का दिन अपने आप में विशेष माना जाता है, यह गुरु ग्रह से संबंध रखता है। हालांकि यह उपाय किसी भी दिन शुभ दिन में किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर गुरुवार के दिन हो या किसी भी शुभ दिन में हल्दी के उपाय बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति देने वाले होते हैं। वैवाहिक इत्यादि के कार्य हों जो सबसे शुभ माने जाते हैं, उसमें सबसे अधिक हल्दी का ही प्रयोग होता है। हल्दी स्वरूप में ही अपने आप में परिपूर्ण है। साथ ही हल्दी का दान करना भी सबसे शुभ कार्यों के रूप में माना जाता है और कभी भी हल्दी का डब्बा रसोई घर में पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। हल्दी खत्म होने से पहले ही अपने घर में लाकर रख लेना चाहिए। गुरुजी बताते हैं हल्दी जो है अत्यधिक शुभ और माँ लक्ष्मी के साक्षात स्वरूप के रूप में मानी जाती है। समय समय पर घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के मंदिर में और तिजोरी में और रसोई घर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर स्वास्तिक बनाना, साथ में उनमें जो 2 डंडी होती है और 4 बिंदियाँ होती हैं वह भी जरूर से लगाकर समय समय पर रखनी चाहिए। नवीनतम तरीके से बनाए गए स्वास्तिक शीघ्र फलों की प्राप्ति करवाते हैं, तो पवित्र दिनों में आप सभी को यह कार्य भी जरूर से करना है। साथ ही गुरुजी द्वारा बताया गया एक श्रेष्ठ उपाय है जो उसमें गुरुजी कहते हैं हल्दी जो है सबसे शुभ मानी जाती है जब श्रीहरि विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी और साथ ही जो माता तुलसी है वह अपने सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए उनके बाएं पैर में कुमकुम और दाहिने पैर में हल्दी समर्पित करती थी। तो सौभाग्य में ऐसा वरदान मिला है कि जो भी नारी यह कार्य करेगी विशेष तिथियों में, उसके अखंड सौभाग्य में वृद्धि होगी। कभी भी वैधव्य दुख उसे जीवन में नहीं घेरना पड़ेगा। जीवन में कुल मिलाकर हल्दी अपने आप में चमत्कार की तरह है। हल्दी के बिना कोई भी भोजन परिपूर्ण नहीं है और हल्दी जो है दवाई के रूप में भी कार्य करती है। एकादशी गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी आप सभी गौ माता की रोटी में गुड़ और चने में मिश्रित कर खिला देते हैं, तो आप एक तरह से गौ माता को दवाई खिला रहे हैं। एंटीबायोटिक की तरह जो है हल्दी कार्य करती है, जो समस्त रोग दोष को काटने में भी सहायक होता है। औषधि गुणों से भरपूर हल्दी अपने आप में सबसे पवित्र और सबसे महान वस्तुओं में एक जानी जाती है। तो आप सभी को
किसी भी शुभ दिन में हल्दी के डब्बे में आवश्यक रूप से यह एक चीज़ डालनी चाहिए। हल्दी जो है सबसे पहले बहुत गुणकारी, अलग अलग तरह से हल्दी के जड़ का प्रयोग किया जाता है। काली हल्दी और जो पीली हल्दी होती है वह अत्यधिक शुभ और खांसी, रोग, दोष, कष्ट निवारण में सहायक होती है। तो आप सभी को किसी भी शुभ दिन में, जैसा कि हल्दी का आपके घर पर डब्बा होगा, उसके बीचों बीच में बिना किसी को बताए आप सभी को एक चांदी का सिक्का, आपके घर में छोटे स्वरूप में हो या बड़े स्वरूप में हो, आवश्यक रूप से, अगर चांदी का सिक्का, कई घरों में स्थिति खराब होती है, धन लक्ष्मी आगमन नहीं होता, पैसा गलत जगह पर खर्च होता है, चांदी का सिक्का न होने की अवस्था में कुछ भी चांदी की वस्तु हो, जैसे अंगूठी हो या कोई अन्य वस्तु हो जो चांदी की बनी हुई हो, वह छोटे स्वरूप में ही हो, चांदी का सिक्का बड़े स्वरूप में ना हो, तो कोई दिक्कत की नहीं बात है। आप चांदी का सिक्का हल्दी के डब्बे के बीचों बीच में डाल देते हैं माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए, तो जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। चांदी जो है माता गौरा के रज अर्थात धूल से बनी हुई वस्तु मानी जाती है। ऐसी मान्यता है चांदी के औषधीय गुण शरीर में जाते हैं तो रोग तत्काल समाप्त हो जाते हैं। चांदी पहनना शरीर में बहुत शुभ माना जाता है। प्रत्येक महिला को पैर में पायल और बिछिया आजकल सब भूलते जा रहे हैं, जिस कारण से बहुत अधिक दोष उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यौन संबंधी परेशानियां हो रही है, तो उसके पीछे यही कारण है। चांदी मन और मस्तिष्क को भी शांत करता है और चांदी जो है चंद्रमा से संबंध रखता है। तो चांदी अगर भोजन के किसी भी प्राचीन समय में आपने देखा होगा, चांदी के बर्तनों में ही राजा महाराजा भोजन के ग्रहण किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में हल्दी के डब्बे में, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और माँ गौरा के ही स्वरूप के रूप में मानी जाती है, माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप के रूप में मानी जाती है, अगर आप हल्दी के डब्बे के बीचों बीच में चांदी का छोटा सा सिक्का किसी भी शुभ दिन में रख देते हैं, तो आप उसके औषधीय गुण हल्दी में मिश्रित कर देते हैं। अब यह जैसे जैसे भोजन में जाता है, एक तरह से दवाई औषधि का गुण यह अपने आप में इसमें समाहित हो जाता है। जैसे शरीर में कहा जाता है कि चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए, चांदी के आभूषण पहनने चाहिए, इनसे अनेक लाभ होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से चांदी का सिक्का छोटा सा हल्दी के डब्बे में जरूर से डालकर रखना चाहिए। कई लोग यह बात जानते हैं और करते भी हैं, परंतु कई लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। अगर आपने अभी तक यह नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। आप स्वयं ही अपने जीवन में अलग अलग तरह के फर्क देखना आरंभ करेंगे। साथ ही चांदी का सिक्का न हो पाने की स्थिति में आप सभी क्या करें कि एक लौंग का जोड़ा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। यह भी किसी न किसी स्वरूप में जीवन में नकारात्मकता, रोग, दोष को काटने में सहायक होता है। आप सभी आवश्यक रूप से लौंग का जोड़ा भी हल्दी के डब्बे में समाहित कर सकते हैं। साथ ही चांदी का सिक्का तो सभी को डालना ही है। अपने आप में यह दुर्लभ चीज होती है जो रोग दोष काटने में सहायक होती है। शास्त्र प्रमाण यह भी कहता है, अगर यह चीज़ें ना हो आपके घर में तो तुलसी के पत्ते हर एक घर में होते हैं। तुलसी के पत्ते जब सूख जाएं, थोड़ा सा सूखी अवस्था में हो जाए, तब हल्दी के डब्बे में बीचों बीच में यह चीज़ डाल देनी चाहिए। स्वयं आप जीवन में फर्क देखेंगे। भोजन जो है आपके जीवन में एक अलग ही तरह का प्रभाव शरीर में लग रहा है और रोग दोष कट रहे हैं। माँ लक्ष्मी का सदा सर्वदा आपके घर पर वास हो रहा है। यह जानकारी आपके लिए उचित रही हो, उपयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिन्हें इनके बारे में सूचना न हो उन्हें पहुँचाएँ।